4 जाति की हम गारंटी देते हैं कि सबहरी लगा हुआ है। और यह नारा है कि अभी नहीं तो कभी। एमपी साहब का उस समय का देन है कि सभी रंग प्यारे। तू चाहते तो केवल रघुनाथ झा जी को बुलाकर मीटिंग करा लेते और एक तरफा मीटिंग होता और लेबल लगता कि राजद के ब्राह्मण समाज की मीटिंग है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी भाजपा के ब्राह्मण नेता को भी आप लोग बुलाइए। हम लोग ने मंगल पांडे को बुलाने का काम किया। उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, अध्यक्ष नहीं थे। प्रेम था एमपी साहब का, उन्होंने अपने तरफ से किसी को नहीं बांटा, वो हम लोगों ने बांटा। हिंदू मुसलमान किया 3 चुनाव में। एमपी साहब ने जितना विकास का काम किया, वो स्कूल बनाया, कॉलेज बना, अस्पताल बनाया। मैडम के प्रति ये विश्वास है, ये जबान की धनी है, ये कहीं नहीं जाएंगी, जो समाज कहेगा वहां जाएंगी। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना है और जीती हुई कैंडिडेट को जीता। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण के मुख से आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। जय हो जिंदाबाद। 4 जाति की हम गारंटी देते हैं कि सबहरी लगा हुआ है। और यह नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और यह मोहतरमा हिना साहब की शख्सियत है कि 3 चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने किसी के प्रति बेअदबी से कोई शब्द नहीं दिया। और समाज और जनता बड़ी बारीकी से इस बात को देखा कि 3 चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने कोई अपशब्द, कोई उग्र भाषा का इस्तेमाल किसी समाज के लोगों के प्रति नहीं किया। वह प्लस पॉइंट बन जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट, किसी धार्मिक स्थल पर मैडम गई हुई थी, लोगों ने पूछा कि मैडम आपको किसी रंग से, मैडम ने बड़ी सात्विकता से, बड़ी सार्थकता से जवाब दिया कि हमको सभी रंग प्रिय हैं, हम सभी रंग से प्रेम करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं जो हम और लीलावती मैडम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। हम लोग के ब्राह्मण समाज की रैली होने वाली थी टाउन हॉल में और कृष्णा पांडे जी की मीटिंग चल रहा था। हम उस समय जिला के अध्यक्ष थे ब्राह्मण समाज के। तो यह राय हुआ, कृष्णा पांडे जी बोले कि बाहर से केहू नेता आई का पंडित जी के। तो हमने कहने कि रघुनाथ जी उधर केंद्र के मंत्री रहनी, बुला लिया जाओ। तो एमपी साहब सदर अस्पताल में उस समय थे। एमपी साहब के पास ये सूचना गई कि भाई रघुनाथ झा के बुलाने की जिम्मेवारी आपको है। ध्यान से सुनिएगा आपने, यह जो रंग सभी फ्री है, ये आज का दिन नहीं है, एमपी साहब का भी दिन है। तो एमपी साहब ने कहा कि हम तो रघुनाथ झा जी को बोल देंगे, लेकिन केहू भाजपा के नेता के बुला लो तो ये अनबैलेंस हो जाए। लोग कहीं यार राजद के ब्राह्मण की मीटिंग है। उन्होंने सुझाव दिया, मेरे सामने की बात है। उनके कहने पर हम लोगों ने मंगल पांडे को बुलाया और वह मीटिंग सफल हुआ। टाउन हॉल में जितने बाहर लोग थे उतने अंदर लोग थे। और उसका मीडिया जो कवरेज है, मोटा मोटा हेडिंग में हम रखे हुए हैं, कभी आप लोग दिखाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, मोटा मोटा हेडिंग में ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हुआ टाउन हॉल में। तो यह एमपी साहब का उस समय का देन है कि सभी रंग प्यारे। तू चाहते तो केवल रघुनाथ झा जी को बुलाकर मीटिंग करा लेते और एक तरफा मीटिंग होता और लेबल लगता कि राजद के ब्राह्मण समाज की मीटिंग है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी भाजपा के ब्राह्मण नेता को भी आप लोग बुलाइए। हम लोग ने मंगल पांडे को बुलाने का काम किया। उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, अध्यक्ष नहीं थे। और वो आए और मीटिंग हुआ। एकमात्र इसमें से गवाह मैडम लीलावती गिरी थी। तो इसलिए उनका जो प्रेम था एमपी साहब का, उन्होंने अपने तरफ से किसी को नहीं बांटा, वो हम लोगों ने बांटा। हिंदू मुसलमान किया 3 चुनाव में। एमपी साहब ने जितना विकास का काम किया, वो स्कूल बनाया, कॉलेज बना, अस्पताल बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। एमपी साहब के लड़के पढ़ने जाते थे, हमारे आपके बीच के लड़के पढ़ने जाते थे। 50 रुपया डॉक्टर फीस लेता था। एमपी साहब के परिवार के कोई दिखाने जाता था, हमारे और आपके बीच के लोग जाते थे दिखाने के लिए। और ये दावा है कि अगर मीरा साहब एक सांसद बनती है तो फिर 50 रुपया फीस होगा डॉक्टर का, और प्रेम से कराया जाएगा, प्रेम से कराया जाएगा। और दूसरी बात कि मैडम जीत गई है, उसमें 2 राय नहीं है। अगर कोई भ्रम पालता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें हमारे सभा में आए, सहयोग बढ़ाए, उनका आभार है। लेकिन वह जदयू के कैंडिडेट को वोट देने नहीं जा रहे। और वो इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि रमेश कुशवाहा है, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं
कि अगर जीत के जाएंगे तो नीतीश कुमार फिर पलटी मार के लालू यादव तक चले जाएंगे, तो हम काहे रमेश कुशवाहा को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करें। और हिना मैडम के प्रति ये विश्वास है, ये जबान की धनी है, ये कहीं नहीं जाएंगी, जो समाज कहेगा वहां जाएंगी। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना है और जीती हुई कैंडिडेट को जिता देना है और श्रेय लेना है द्रोणाचार्य की ऐतिहासिक धरती पर। जितने लोग बैठे हैं, समाज के लोग, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सब यहाँ आए हुए हैं और क्षेत्र के लोग भी आए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, और सभी जो मंचासीन लोग हैं उनका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण के मुख से आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। जय हो, जिंदाबाद।